Hello guys, English Guru welcomes you in my new video, and today we are going to learn easy tricks to learn forms of verbs. Yes, चाहे हम टेंसेस की बात करें, वॉइसेस की बात करें, पेपर में जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने की बात करें, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई भी राइटिंग सेक्शन हम लिख रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अगर हमें नहीं आती हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, ईजी ट्रिक्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट नंबर है इनका, तो उनको कैसे लर्न करें। सबके सब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हम नहीं लर्न कर सकते हैं, बुक्स भरी पड़ी हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब से। तो आज मेरे पास आपके लिए ट्रिक्स हैं कि हम बिना ज़्यादा मेहनत किए हम कैसे उन ट्रिक्स को लर्न कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले, बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट, and if you like the video then please like it and share it with your friends so that they can also enjoy the benefit of this video. So let us start. See here, I have categorized the forms of verbs in 4 कैटेगरीज। मैंने इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया है। अब मेरी फर्स्ट कैटेगरी क्या आती है, ए ग्रुप मेरा आता है जिसके अंदर सारी की सारी जो 3 की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो अलग अलग हैं, लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारी की सारी फॉर्म्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बट स्टिल वी हैव अ पैटर्न थ्रू विच वी कैन लर्न दीज फॉर्म्स। अगर आपने एक फॉर्म ऑफ वर्ब याद कर ली है एक पैटर्न की, तो बाकी की जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो भी उसी पैटर्न से होंगी और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितनी भी हमारे पास इरेगुलर फॉर्म्स हैं, देखिए वर्ब्स क्यों जो है ना वो 2 तरह की होती हैं, एक रेगुलर होती हैं, एक इरेगुलर होती हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनके पीछे ईडी लगा के हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, बट इरेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं जिनकी या तो तीनों की तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं, या फिर एक फॉर्म होती है और बाकी 2 फॉर्म सेम होती हैं, या फिर तीनों की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, कोई चेंज नहीं होता है, उनको हम इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बोलते हैं। तो फर्स्ट 3 कैटेगरीज में हम इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करने वाले हैं, और जो लास्ट 4th कैटेगरी है उसके अंदर हम रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। तो मेरा फर्स्ट जो कैटेगरी है इसके अंदर मैंने क्या दिया है, यू कैन सी दिस कैटेगरी। इसके अंदर सिर्फ एक ही वॉवल यूज हुआ है एक्सेप्ट बिगिन एक एक्सेप्शन है इस कैटेगरी के अंदर। मेरे पास सिर्फ एक वॉवल है सारे के सारे वर्ड्स के अंदर, और वो भी क्या है, आई। अब हमने सेकेंड फॉर्म के अंदर क्या करा है, इसको आई को ए बना दिया है और थर्ड फॉर्म के अंदर इसको यू बना दिया है। तो अब हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। अब आपने अगर सिंग को याद कर लिया है तो रिंग, स्विम, सिंक, ड्रिंक, बिगिन एंड स्पिन ऑल विल बी ऑन योर टिप्स। ये सारे के सारे आपको याद हो जाने वाली हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पैटर्न याद हो गया है। सो लेट अस जस्ट रीड आउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सिंग, sang, sung, ring, rang, rung, swim, swam, swum, sink, sank, sunk, drink, drank, drunk, begin, began, begun, spin, span, spun। ओके, अब मीनिंग भी जान लेते हैं इनके वर्ड्स के मीनिंग होते क्या है एक्चुअली। सिंग मीन्स गाना, रिंग मीन्स बजाना, ओके घंटी बजाना, स्विम तैरना, सिंक डूबना, ड्रिंक पीना, बिगिन शुरू करना, और स्पिन चरखा काटना। नेक्स्ट इज दिस कैटेगरी। अब इस कैटेगरी के अंदर क्या है, मेरे पास यहाँ पे भी सिर्फ एक ही वॉवल है वर्ड के अंदर, और वो क्या है, ओ। अब उसको मैंने सेकेंड फॉर्म में क्या बना दिया, ई बना दिया, और थर्ड फॉर्म आप देख सकते हो कैसे बनाई हुई है। फर्स्ट फॉर्म का एज इट इज उठाया और उसके पीछे एन लगाया हुआ है। सी, सिर्फ फ्लाई इज़ द एक्सेप्शन हियर कि उसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, इसके अंदर कोई वॉवल नहीं है, लेकिन फिर भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स एज इट इज़ हैं। अब ये जो ड्रॉ है इसके अंदर ओ की जगह पे ए है मेरे पास, इंस्टीड ऑफ ओ आई हैव अ। ओके, तो यहाँ पे अब देखो पैटर्न क्या है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म याद करनी है हमें, लेकिन जो पैटर्न है ना सेकेंड और थर्ड फॉर्म का वो सिमिलर है, इसीलिए मैंने इन दोनों की दोनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को इस वाली कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया है। सो लेट इज स्टार्ट। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, ड्रॉ, ड्रू, drawn, know, knew,
flown, fly, flew, flown. Blow बजाना, grow उगाना, throw फेंकना, draw किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना, किसी भी चीज़ को बनाना, know जानना, and fly उड़ना. Arise, arose, arisen. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि तीनों की तीनों फॉर्म्स जो है ना वो डिफरेंट है. ये वाली जो फॉर्म है वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आती, हमें अलग से याद करनी पड़ेगी. सो अराइज, राइज, सो अरोज, अराइजन. अराइज मीन्स उगना. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देख लेते हैं हमारे पास क्या है. राइड. अब ये जो अराइज और जो राइड है ये दोनों ही सेम कैटेगरी में आती हैं. इसमें हमने क्या किया है, जो हमारे पास दो वोवल हैं आई और ई. हमारे पास दो वोवल हैं आई और ई, और हमने आई को ओ के अंदर चेंज कर दिया है सेकेंड फॉर्म में, और जो थर्ड फॉर्म है उसके अंदर हमने सिर्फ लास्ट में एन लगा दिया है. राइज मीन्स उगना, ओके, एंड राइड मीन्स जो बाइक हम राइड करते हैं, तो बाइक चलाना, बाइक राइडिंग. Here rise, rose, risen in the same category. Next category is bear. In this category we have EA vowel. Okay, हमारे पास दो vowel है और दोनों ही कौन सा कॉम्बिनेशन है, EA का कॉम्बिनेशन है. उसके बाद R फॉलोइंग है. अब उसके अंदर हमने क्या किया है, देखिए E को हमने EAR को हमने ORE कर दिया है और लास्ट में ऑन 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 से इसको फॉलो किया जा रहा है. सो देखिए बियर, बॉर, बॉर्न, स्वेयर, स्वॉर, स्वॉर्न, टीयर, टॉर, टॉर्न, वेयर, वॉर, वॉर्न. बियर मीन्स बर्दाश्त करना, ओके. स्वेयर मीन्स कसम खाना, टीयर मीन्स फाड़ना, एंड वेयर पहनना. नाउ सी दिस ग्रुप, दिस इज़ वेरी कॉमन ग्रुप. बहुत ही ज़्यादा कॉमन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं ये हमारी, ठीक है. कम, केम, कम. अब इसके अंदर क्या चीज़ है, ये बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी है डियर चिल्ड्रन, क्योंकि इसके अंदर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अलग है और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारे सिमिलर हैं. तो इस कैटेगरी को भी हम ध्यान रखेंगे. इस कैटेगरी के अंदर ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आती हैं. कम, केम, कम. बिकम, became, become, run, ran, run. ओके, तो ये हमें अलग से याद करनी पड़ेंगी. नेक्स्ट लेट अस कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी. हिड, हाइड, हिड, हिडन. हाइड मीन्स छुपना, हिड, हिडन. सो देखो यहाँ पे हमारी ये नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है. हाइड, हिड, हिडन, डू, डिड, डन, सी, सॉ, seen, take, took, taken. All the three forms of verbs are different to from each other. Write, wrought, written. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. But still हमारे पास एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी क्या है कि हमारे हर एक के पीछे एन एन की साउंड आ रही है. तो हमें ये इस कैटेगरी में अलग से डाला हुआ है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं हमारे पास. इनको भी आपको बहुत ही याद करना बहुत ज़रूरी है. हाइड मीन्स छुपना, डू मीन्स करना, सी मीन्स देखना, टेक मीन्स लेना, राइट लिखना, ब्रेक तोड़ना, और चूज़ करना, किसी भी चुनाव करना. नेक्स्ट हमारे इसी कैटेगरी के अंदर ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं. क्लीव मीन्स तोड़ना, क्लव, क्लवन, ईट, एट, इटन, गिव, गेव, गिवन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, शो, शोड, शॉन. क्लिफ मीन्स तोड़ना, ईट मीन्स खाना, गिव मीन्स देना, स्पीक मीन्स बोलना, एंड शो मीन्स दिखाना. ओके, सो नाउ बिगेट, बिगॉट, बिगॉटन. अब ये यहाँ पे क्या है, बिगेट, बिगॉट, बिगॉटन. यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी है हमारे पास. बिगेट जैसे फॉरगेट, बिगेट, ओके. ये वाला जो चीज़ है कि लास्ट हमारा फर्स्ट गेट, इसके अंदर गेट आया हुआ है. अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे गेट से पहले अगर मेरे पास प्रीफिक्स आया हुआ है तो लास्ट में गॉटन जाता है, लेकिन अगर मेरा सिर्फ गेट है तो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब अलग बनेगी. ओके, तो ये बिगेट, बिगॉट, बिगॉटन. बिगेट मीन्स गेट करना, फॉरगेट भूलना, फॉल, फेल, फॉलन, बाइट, bit, bitten,
ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन। ओके, सो यहाँ पे फॉरगेट मीन्स भूलना, फॉल मीन्स गिरना, बाइट मीन्स काटना, और ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, कार चलाना। अब ये मेरा फर्स्ट ग्रुप फिनिश हो जाता है, जहाँ पे मेरी जो 3 की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हैं। नेक्स्ट इज माई सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में क्या होता है कि मेरी फर्स्ट फॉर्म मुझे ऑफकोर्स मुझे दी हुई होती है, मुझे याद होती है, और जो सेकेंड फॉर्म मैं याद कर लेती हूँ, और मेरी जो थर्ड फॉर्म है ना वो सिमिलर होगी, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी कि मुझे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सबसे टिपिकल जो याद करनी आप लोग लग रही होगी वो फर्स्ट ग्रुप ही लगता होगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे तीनों के तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करनी पड़ती है, मतलब 2 अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करनी पड़ती है। ग्रुप बी में ऐसा कुछ नहीं है, आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब याद करिए और थर्ड आपको ऑलरेडी पता होगी। इसके अंदर भी हमारी कुछ कैटेगरी हैं, कुछ मैंने कैटेगराइजेशन किया है स्पेशल। देखिए ई एंड से जो हमारी एंड होने वाली, जो डी पे जो एंड होने वाली मेरी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, उनके लिए लास्ट में हमने क्या किया है, हमने टी लगाया है। सी यू कैन सी एवरीवेयर। जो डी है, डी पे जो एंड हो रही है, सिर्फ ड्रीम जो है ना वो एक्सेप्शन है। ड्रीम के पीछे टी लगता है, लेकिन इसके पीछे डी नहीं आ रहा है, दिस इज ओनली एक्सेप्शन। अदरवाइज डी को हमने टी के अंदर चेंज कर दिया है। सो लेट अस सी, बेंट, bent, bent, send, send, sent, sent, mend, meant, meant, build, built, built, dream, dreamed, dreamed. Okay, अब bend means झुकना, send means भेजना, mend means ठीक करना, build means बनाना। ओके, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ड्रीम मीन्स सपने देखना। ओके, नेक्स्ट इज ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट। ये भी इसी कैटेगरी में आती है जो हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट। लेकिन यहाँ पे जैसे इनके पीछे डी लगा हुआ है और हमने डी को टी में चेंज कर दिया था, अब यहाँ से ये एक्सेप्शन है, ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट। एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है मेरी लेंड, lend, lend also comes in the same category, lent, lent. Next, abide, abort, abort. अब ये कैटेगरी मेरी क्या कहती है कि अबाइड करना, रूल्स को फॉलो करना। लेंड होता है उधार देना। ओके, ड्वेल्व होता है कहीं पे रहना, लिव करना बेसिकली। ओके, एंड अबाइड मीन्स किस रूल को फॉलो करना, एंड अवेक मीन्स जागना। अब ये भी अपने आप में एक स्पेशल रूल बनता है कि अबाइड, अबॉड, हम या तो इसके दोनों ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद कर सकते हैं, या फिर हम थर्ड फॉर्म अबाइडेड भी याद कर सकते हैं। वी हैव अ चॉइस हियर। नेक्स्ट कैटेगरी इज बाइंड। नेक्स्ट कैटेगरी इज इफ आई हैव IND, तो उसको मैं IND को OUND में चेंज कर दूंगी। ठीक है, बाइंड, बाउंड, बाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ग्रिंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ओके, अब इसके अंदर देखो, अब ये चीज़ आपको समझनी है कि ग्राउंड मीन्स ग्राउंड अब एक नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है मैदान। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ग्राउंड एज अ वर्ब यूज होती है, इट मीन्स पीसना। जब हम किसी भी अनाज को क्या करते हैं, ग्रिंड करते हैं, चक्की के अंदर, ग्राइंडर के अंदर ग्रिंड करते हैं, तो उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्राउंड होती है। और जब हम ग्राउंड को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मैदान होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी। और ऐसे बहुत सारे मिसैलिनियस हैं इंग्लिश के अंदर जहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, बट आपको ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमें कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो वो हमें कंफ्यूज नहीं करेगा। बाइंड मतलब बांधना, फाइंड मतलब ढूंढना, ग्रिंड मतलब पीसना। नेक्स्ट देखिए आप, डबल ईडी और यहाँ पे डबल ई। ओके, अब इस वाले ग्रुप के अंदर मैंने क्या किया है, हमने एक ई को रिमूव किया है। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, फीड, फेड, फेड, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। ब्रीड मीन्स जन्म देना, फीड मीन्स खाना खिलाना, ब्लीड मीन्स खून बहना,
और फीड मीन्स खाना खिलाना, ब्रीड मीन्स जन्म देना, और फ्ली मीन्स भाग जाना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा ग्रुप जो है वो वर्ब्स का। अब यहाँ पे मैंने सेकेंड और थर्ड फॉर्म के कैटेगराइजेशन के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया है कि यहाँ पे OUGHT जो मेरी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके अंदर सब में OUGHT या AUGHT आ रहा है, उसके बेसिस पे ये ग्रुप मैंने फॉर्म किया है। सो सी बाय, ब्रिंग, कैच, टीच एंड फाइट, सबके अंदर बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, catch, caught, caught, teach, taught, taught, fight, fought, fought. In this way we can learn। अगर हमें एक याद हो गई है AUGHT वाली और एक याद हो गई है OUGHT वाली, हम बिना किसी कंफ्यूजन के हम इनको रिमेंबर कर सकते हैं। अब देखिए think, thought, thought, seek, sought, sought। अब buy मीन्स खरीदना, bring मीन्स लाना, कैच मीन्स पकड़ना, टीच मीन्स पढ़ाना, फाइट मीन्स लड़ना, थिंक मीन्स सोचना, और सीख मीन्स ढूंढना। नेक्स्ट इज शाइन, शॉन, शॉन, शेक, शुक, शुक। यहाँ पे इनके अंदर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलने वाली है। जो भी ग्रुप्स बन सकते थे वो हमने अबव जो है ना फॉर्म कर लिए हैं। ये आपको टोटली लर्न करनी पड़ेंगी। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, तो आपको इनकी सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। और ये स्पेशल केस है, इसके अंदर हमें कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट एक या दो, जैसे सेल है, टेल है, सिमिलैरिटी है, से है, पे है, सिमिलैरिटी है। बट ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। तो चलिए इनको भी देखते हैं। शाइन, शॉन, शॉन, शेक, शुक, शुक, होल्ड, हेल्ड, held, behold, beheld, beheld, stick, stuck, stuck, sit, set, sat, set, tell, told, told, sell, sold, sold, say, said, said, pay, paid, paid, lie, laid, laid, get, got, गॉट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए गेट, गॉट, गॉट को आप ध्यान से देखिए। हमने बिगेट, बिगॉट, बिगॉटन की फॉर्म ऑफ वर्ब याद करी थी, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब गेट के आगे हम कोई भी प्रीफिक्स लगा देंगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमारी TEN आ जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ गेट है तो उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो गॉट ही रहेगी। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग, स्ट्रंग, स्ट्रंग, स्विंग, स्वंग, swung, cling, clung, clung, hang, hung, hung. Now let us see the meaning of all these verbs. Shine, चमकना, shake, हिलाना, hold, पकड़ना, behold, देखना, stick, चिपकना, sit, बैठना, tell, बताना, sell, बेचना, say, कहना, pay, किसी भी चीज़ के लिए पे करना, पैसे देना, बिल पे करना, लाई, लेटना, गेट, प्राप्त करना, स्ट्रिंग, पकड़ना, स्विंग, झूलना, क्लिंग, गले लगना, हैंग, लटकाना। नेक्स्ट ग्रुप इज EEP। अगर मेरे पास इस ग्रुप के हिसाब से अगर मेरे पास EEP है तो मैं क्या करूँगी, एक ई को मैं रिमूव करूँगी और लास्ट में मैं टी डालूँगी। सो लेट अस सी दिस ग्रुप ऑल्सो। स्लीप, क्रीप, कीप, फील, वीप, स्वीप। सो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, कीप, kept, kept, feel, felt, felt, weep, wept, wept, sweep, swept, swept. Let us see the meanings of these forms of verbs. Sleep, सोना, creep, रेंगना, keep, रखना, feel, महसूस करना, weep, रोना, sweep, झाड़ू लगाना। अब इसके बाद हम ग्रुप सी पे आ जाते हैं और ग्रुप सी के अंदर जैसा कि
अब इसके अंदर तीनों के तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो है ना वो सिमिलर हैं। ओके, हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद करने की ज़रूरत है कि इसके अंदर तीनों की तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब वो सिमिलर हैं। अब कैसे पता चले कि ये इरेगुलर फॉर्म, इसमें तीनों की तीनों फॉर्म जो है ना वो सिमिलर रहने वाली हैं, तो एक छोटा सा बहुत ही अच्छा आइडिया मैं आपको देती हूँ। उसके अंदर एक ट्रिक है। देखिए, किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर आप देख लीजिए सिर्फ एक वॉवल यूज हुआ है, सिर्फ एक, ओनली वन वॉवल हैज़ बीन यूज्ड इन एवरी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब भी आपको ऐसी छोटी छोटी फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिले जहाँ पे सिर्फ एक ही वॉवल यूज हो रखा है, तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बाकी सारी की सारी फॉर्म ऑफ वर्ब वो सिमिलर रहने वाली। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने ग्रुप बी के अंदर किया था। इसका एक एक्सेप्शन है सिट। ओके, तो उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बनती है सेट सेट। सो ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर से। कट काटना, शट बंद करना, पुट रखना, सेट किसी भी चीज़ को सेट करना, उनको लगाना, वेट गीला होना, वेड शादी करना, लेट होना होने देना, बेट शर्ट लगाना, बेड किसी को फेयरवेल बेड करना या किसी की बेड लगाना, बोली लगाना, कॉस्ट कीमत लगाना, हिट किसी को मारना, हर्ट किसी को चोट पहुंचाना। तो सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब वो सेम है। नेक्स्ट ग्रुप इज द मोस्ट अवेटेड ग्रुप इज हियर ग्रुप डी। इसके अंदर आप देखिए बाकी के जो 3 ग्रुप्स थे वो मेरे थे इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के, ये ग्रुप मेरे रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का है। इसके अंदर मैं सिर्फ ईडी लगाऊंगी। आप चाहे न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आप कोई आर्टिकल उठा के देख लीजिए, 90% फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, जो हमारे रूटीन में यूज़ होती हैं। इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वही होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी, उसके अलावा नहीं होती हैं। 99% दिस इज़ गारंटीड। ओके, 1% कोई एक्सेप्शन हो सकता है, अदरवाइज 99% इट इज़ गारंटीड। अब देख लेते हैं कि इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के अंदर भी क्या कोई ट्रिक है। यस, ऑफ कोर्स है। अब देखिए बाकी की जो हैं ट्रिक, बाकी की जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं उनके अंदर आप सिंपली ईडी लगा सकते हैं, लेकिन जब आपके पास केस होता है वाई का, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वाई के पीछे क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि क्राई के वाई को जब हम रिमूव करेंगे, वाई से पहले अगर हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को आईईडी के अंदर चेंज करेंगे, लेकिन अगर वाई से पहले जैसे कि क्राई और ट्राई के अंदर है, हमने वाई को आईईडी के अंदर चेंज कर दिया है। लेकिन जैसे कि हमारे पास प्ले और प्रे के अंदर है, वाई से पहले एक वॉवल है, तो यहाँ पे हम ईडी लगाएंगे डायरेक्ट, हम इसको आईईडी के अंदर चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसके पीछे ईडी लगा देंगे। अब जैसा कि ग्रुप सी के अंदर था ये एक सिलेबल, तो हमारे पास 3 टोटल जो है ना वो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब सेम नहीं रहती। एक ग्रुप हमारे बी में आता है और 2 हमारे ग्रुप डी में आते हैं। यू कैन सी बेग एंड बॉब। बेग का मतलब क्या होता है, मांगना, बॉब का मतलब होता है लड़कियों के बाल काटना। ओके, तो ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं अगर आपने याद कर ली और इनके ट्रिक्स सीख ली हैं, देन आई एम गारंटीड कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड if you like the video, then please like it, share it and subscribe the channel so that I can get some encouragement and I can come with more videos so that I can guide you more and more and you can learn your English in a very easy way. Thank you and have a nice day. Goodbye.